पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। इसका 6वां अध्याय। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो भी मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। वह कभी भूखा न होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो यीशु पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। आइए कोई भी जन प्रार्थना करे, जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, इस वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। रबा शकबदिबला बोलुकलबा शंदा एजिया कलंद्रा हुरिशिबा कलंद्रा रकलबा शद दे गुड गॉड, गुड गॉड। हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको दास परमेश्वर के वचन बताने जा रहे हो। दास में होकर हमसे कोई बात को सुना परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा वचनों पर नामों नाम आशीष देकर परमेश्वर के साथ। धन्यवाद कर यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हूं मेरे राजा, सुना दया से। आमीन। हालेलुया। रबा शकलबदिलबा शंदा। पढ़िएगा वचन। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और जो मुझ पर विश्वास करता और है, जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। वो कभी प्यासा न होगा। 3 बातें परमेश्वर ने कहा है। एक तो यीशु मसीह जीवन की रोटी कहा है। एक तो बोल रहा है कि मुझ कोई भूखा नहीं रहेगा। और एक तो बोल रहा है कोई प्यासा नहीं रहेगा। जीवन की रोटी, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बहुत कम लोग जानते हैं संसार में जीवन की रोटी। हर एक व्यक्ति ने अपना अपना ईश्वर चुन लिया है। हर एक प्राणी ने अपना अपना मार्ग ले लिया है। और सब लोग अब अपने मार्ग पर चल रहे हैं। अंधश्रद्धा में चल रहे हैं, प्रगति पर चल रहे हैं। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और जो उस पर भरोसा रखता है या उसके साथ चलता है, वो कभी भूखा न रहेगा और न कभी प्यासा रहेगा। सामरी स्त्री, जब सामरी स्त्री से उसने पानी मांगा, सामरी स्त्री ने उसे प्रश्न किया, आप यहूदी होकर सामरी के हाथ से पानी पीते हो? परमेश्वर ने वहां पर उससे कहा, केवल तू मुझे पानी पिला, और जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा उससे तो कभी प्यासी नहीं रहेगी। कौन से पानी के बारे में वहां बात कर रहा है? ये वचन में कौन से पानी के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है मेरे प्रियो? पानी जीवन को दर्शाता है। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और चंगाई के लिए उससे विनती करने लगा। तो यीशु मसीह ने उसको प्रश्न किया, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरी चंगाई दे सकता हूं? तो उसने बोला हां। तो परमेश्वर ने क्या किया? क्या उसको चंगाई दिया? क्या? अंधा व्यक्ति जब उसके पास में गया, चंगाई के लिए विनती की, तो परमेश्वर ने चंगाई दिया। कुछ तो बोलो तुम लोग भाई। दिया। तो कैसे
एक अंधे को तेरे बोला कि तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, एक अंधे को बोला तेरे को विश्वास है क्या करके बोल के चंगा दिया, और एक अंधे को बोला यीशु मसीह ने जमीन में थूका। मालूम है क्या? कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह जमीन में थूका? हालेलुया। उसने यीशु मसीह ने जमीन में थूका, मट्टी में थूका, थूकने के बाद में वो मिट्टी उठाया और उसकी आंख में लगा दिया। उसके आंख में लगाने के बाद में उसे बोलता है जाके शीलो के कुंड में जाके उसे धो ले। अब उस अंधा व्यक्ति शीलो के कुंड में विश्वास से गया, जैसा यीशु मसीह ने कहा उस पर खड़ा रहा वो। अब शीलो का कुंड कौन सी दिशा में है? चारों दिशा को वो अंधा व्यक्ति जानता होगा। शीलो का कुंड मतलब क्या? शीलो का कुंड किसको बोलते? किसको पता है? शीलो के कुंड में जाके धो के आ जाओ करके बोला उसको। शीलो का कुंड किसको बोलते? पवित्र जल कहां पर है? कौन सी जगह में पवित्र जल है? जल तो जीवन को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के प्रतीक को दर्शाता है। शीलो के कुंड में जाके धोने के लिए बोला। अंधा व्यक्ति को शीलो का कुंड पता था क्या? कहां पर है? वो तो अंधा है, वो तो चंगाई के लिए आया यीशु मसीह के पास में, चंगाई के लिए विनती कर रहा है वो। अब जमीन में थूक कर, थूका वाला मिट्टी उठाकर उसके आंखों में लगाया परमेश्वर ने और उसे कहा कि जा शीलो के कुंड में जाके धो ले। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखा नहीं कि उसने थूका करके। देखा क्या? क्योंकि वो अंधा था और वो थूका वाला मिट्टी उठाकर उसके आंखों में लगाया। मिट्टी लगाया ये देखा होगा, लेकिन वो मिट्टी थूक से भरी थी, वो देखा क्या उसने? नहीं देखा। शीलो का कुंड में बोलने से आसपास में कहीं पानी होगा तो जाके उसको क्या कर, अपनी आंखों को साफ करके आ जा। जब वो शीलो के कुंड में गया, यानी कि पानी के पास में गया और पानी अपने चेहरे पे मारा तो उसके आंखें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे प्रियो, वो अंधा व्यक्ति साफ साफ देख रहा था। अब देखो, परमेश्वर यीशु मसीह मिट्टी को थूक के उसके आंख में लगाने की क्या जरूरत है? वो तो उसके लिए कठिन बात है। या जा तू चंगा हो जा बोलना, या तुरंत हाथ रख के प्रार्थना करके चंगाई देना, या तुरंत उसकी आंखों को छू के चंगाई देना परमेश्वर के लिए कठिन बात है क्या? नहीं। जरूरत क्या थी? जमीन में थूकना और मिट्टी उठा के उसकी आंखों में रखना और तब उसको बोलना कि जाके बाद धो के आ, तब तू देखने लगेगा। और वैसा ही किया उसने, तो वैसा ही देखने लगा। हालेलुया। अब ये वचन के लिए अगर आप सोचेंगे तो बहुत से इसमें बातें, गुण बातों को निकलता है। पहली बात, अंधा व्यक्ति जिसके आंखें नहीं होते वो परेशान होता है, क्योंकि उसके जीवन में पूरा अंधकार रहता है, वो रोशनी देख नहीं सकता। हालेलुया। दूसरी बात, पानी कौन से दिशा में है वो नहीं जानता, शीलो का कुंड कहां है वो नहीं जानता। तीसरी बात, उसने चंगाई यीशु मसीह को मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने चेहरा धो के आने के लिए बोला मिट्टी लगाकर। अभी हम देखते हैं उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया और यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह थूक के क्यों उसको मिट्टी लगाया? भाई वो तो ऐसा है, हाथ लगा के आंखें आ जाता है। परमेश्वर ने आंखें बनाई है, यीशु मसीह ने हमारी आंखें बनाई है, यीशु मसीह ने हमारे अंदर ये पलकें बनाई है। आंखें किसने बनाई? हमारी यीशु मसीह ने बनाई। तो यीशु मसीह ने आंख बनाया तो हाथों से छूकर आंख नहीं दे सकता क्या उसको? फिर जमीन में थूक कर उसके आंखों में लगाने की क्या जरूरत थी? इससे क्या सीखेंगे हम लोग? ऐसा क्यों किया ईश्वर ने, जबकि दुनिया में मुर्दा जिला सकता,
मरे मुर्दों को खड़ा कर सकता, बहरे को कान दे सकता, कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है, भटकों को राह दे सकता है, बांझ को गर्भ का फल दे सकता है। सही मार्गदर्शन करने वाला ईश्वर, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, सब बातें संभव है। सारे दुनिया को बनाने वाला यीशु आज जमीन में थूका वाला मिट्टी उसके आंखों में लगाता है और बोलता पानी से धो के आ जा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जिसको चंगाई चाहिए वो सवाल किया क्या वहां पर कुछ भी? उसने केवल यीशु मसीह से क्या बोला? विनती किया कि प्रभु मुझे चंगा करो। लेकिन तू थूका वाला मिट्टी क्यों लगाया? शीलो के कुंड में जाकर धो के आओ करके मेरे को क्यों बोल रहा? ऐसा पूछा क्या उसने कुछ भी सवाल? परमेश्वर ने जैसा उस अंधे को बताया वैसा ही उसने किया मेरे प्रियो। तब परमेश्वर की चंगाई उसके अंदर आ गई। अगर वो अंधा व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता तो कभी जिंदगी में वो देख नहीं सकता था। परमेश्वर की चंगाई उसके अंदर आ नहीं सकती थी। वो कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने जैसा बताया वैसा ही उसने किया। वो ऐसा नहीं बोला प्रभु तेरा थूका मेरे सर आंख में क्यों लगा रहा करके सवाल किया उसने। थूका तो लगाया, मिट्टी मेरे आंखों में क्यों लगा रहा प्रभु करके सवाल किया क्या? नहीं किया। आप परमेश्वर है, चंगा करने वाले आप है प्रभु, मुझे सीलों के कुंड में जाओ करके क्यों बोला करके वो सवाल किया क्या? नहीं किया। उसने यीशु मसीह के हर एक बात पर विश्वास किया। उसने हर एक बात पर उसने विश्वास किया, कर्म किया। सिलों के कुंड में जाने का मतलब क्या है? कर्म करना। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, बाइबल बतलाती है कि बिना कर्म के विश्वास करना अधूरा है। याकूब 2 में लिखा है, दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर से कुछ अगर आपको हासिल करना है तो आपके जीवन में कर्म का होना जरूरी है। शिलो के कुंड के पास जाने का मतलब क्या है? कर्म करना। शिलो के कुंड के पास जाने का मतलब क्या है? कर्म करना। तुझे विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत भारी और भयानक विश्वास करते हो परमेश्वर पर, लेकिन कर्म अगर थोड़ा भी नहीं है तो परमेश्वर से आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है। उसे भी पता है कि यीशु मसीह चमत्कार करता है और खुदा का इकलौता बेटा है। शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो। तो श्रेष्ठ कौन है, शैतान या आप? किसका विश्वास को परमेश्वर ग्रहण करेगा? शैतान के विश्वास को कि आपके विश्वास को? आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर किसके विश्वास को ग्रहण करना? आपके विश्वास को क्या शैतान के विश्वास को? मानव के विश्वास को ग्रहण कर रहा है। कैसा विश्वास? तो शैतान भी कर रहा है। कर्म। शैतान कर्म नहीं करता। क्या नहीं करता? शैतान कर्म नहीं करता। शैतान परमेश्वर पर विश्वास तो करता है लेकिन कर्म नहीं करता, इसलिए उसका विश्वास गिना नहीं जाता। अगर मनुष्य भी अगर कर्म नहीं करेगा तो उसका विश्वास गिना नहीं जाता। परमेश्वर ने देखा कि ये अंधे के पास कर्म है कि नहीं, ये अंधा कर्म करता है कि नहीं, क्या केवल मुझसे चंगाई प्राप्त करता है, क्या केवल इसकी जरूरत वो प्राप्त करने मेरे पास आया है। उसके अंदर विश्वास तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत कर्म है? वो कर्म कर रहा करके उसको मिट्टी लगाता थूका वाला और सिलों के कुंड में भेजता, जाके चेहरा धो क्या, आग धो क्या। और जैसा वो सिलों के कुंड में जाता मेरे प्रियो, आते समय अपने दोनों आंखों से देखते हुए आता और परमेश्वर की बड़ाई करने लगता। मेरे प्रियो, यह है कर्म। बिना कर्म के आपको कुछ भी परमेश्वर के पास से नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। नामान कोढ़ी को 7 बार डुबकी लगाओ करके बोला यरदन नदी में परमेश्वर के दास यहोशू ने। कितने बार? 7 बार।
नामान कोढ़ी कौन था मालूम है? राजा था वो। कौन था वो? राजा था। और उसके रियासत में कई प्रकार के नदियां थी, बड़े बड़े नदी थे, नदियों का संगम था, शुद्ध पानी बहने वाले ऐसे डैम थे उसके पास में। लेकिन जब चंगाई के लिए परमेश्वर के दास के पास में आया, वो परमेश्वर के पास में गया कि चंगाई के लिए? वो किसके पास गया चंगाई के लिए? परमेश्वर के दास के पास गया। वो राजा था नामान कोढ़ी, वो परमेश्वर के पास क्यों नहीं गया? प्रभु के दास के पास क्यों आया? वो जब वो परमेश्वर के दास के पास में आया, एलीशा के पास में आया, और नामान कोढ़ी बोलने लगा एलीशा से कि मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो ताकि मैं अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाऊं। क्या बोला उसने? मैं अपने कोढ़ से शुद्ध होना चाहता हूं, आप परमेश्वर के दास है, मेरे सर पर हाथ रखे प्रार्थना करो और मुझे इस कोढ़ से शुद्ध करो करके विनती कर रहा है। वो एलीशा से बोल रहा है। तो एलीशा ने वहां पे उसको प्रार्थना किया क्या? उसके सर पे हाथ रखा क्या? नहीं किया। एलीशा ने नामान कोढ़ी के सर पे ना हाथ रखा और ना ही उसको प्रार्थना किया, उसको कर्म करने के लिए बोल रहा है। वहां पर क्या करने के लिए बोल रहा है? कर्म करने के लिए बोल रहा है। विश्वास नामान कोढ़ी को बहुत था कि परमेश्वर का दास अगर मुझे प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर मुझे चंगाई करेगा करके, ये बहुत बड़ा विश्वास था नामान कोढ़ी में। और वही विश्वास लेकर वो एलीशा के पास में आया, और जब एलीशा ने उसको देखा और परखा, विश्वास तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो उसको कर्म करने के लिए बोला तू यरदन नदी में जा और 7 बार वहां पे डुबकी मार। जब तू 7 बार वहां पे डुबकी मारेगा तो तेरा शरीर जो कोढ़ से भरा है शुद्ध हो जाएगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वो नामान कोढ़ी क्रोध में आ गया, गुस्सा हो गया मन में ही मन में, और उलट फुलट के बात बोलने लगा, ये कैसा सेवक है, ये मुझे प्रार्थना करने के बजाय मुझे वहां पे नदी में नहाने के लिए बोल रहा है, डुबकी मारने के लिए बोल रहा है। और वो भी कौन से नदी में? यरदन नदी में, जहां चील कचरा दुनिया भर का पड़ा है, जो पानी बराबर साफ सुथरा नहीं है, जहां पे ज्यादा गंदगी है, वो पानी में जाके मुझे नहाने के लिए बोल रहा है, 7 बार डुबकी मारने के लिए बोल रहा है। क्या ये नदी से भी अच्छा मेरे गांव में नदी नहीं है? मेरे बगानबाड़ी में नदी नहीं है? शुद्ध पानी का जल मेरे नदियों में नहीं है? ऐसा वो अपने साथ के कर्मचारियों से बातें करने लगा। कौन? नामान कोढ़ी। तो उसका कर्मचारी क्या बोलता है मालूम है? कि एक बात उसको, अरे भाई महाराजा, अरे भाई महाराजा, वो जो आपसे बात करने वाला कौन है? परमेश्वर का दास है। वो परमेश्वर के दास ने बोला वाला बात, परमेश्वर ने बोला वाला बात है। वो भी जानता है, दास भी जानता है तेरे बगानबाड़ी में अच्छे अच्छे नदियां हैं, अच्छा शुद्ध जल है, बहने वाली नदी है, उसे भी पता है। फिर भी उसने बोला यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने के लिए। तू ये सवाल क्यों कर रहा है? तू क्यों निराश हो रहा है? परमेश्वर के दास ने तुझे बोला सो बोला, तू जा, ऐसा करके देख, तेरे जीवन में चमत्कार होता क्या नहीं मालूम पड़ेगा। फिर वो नामान कोढ़ी अपने कर्मचारी के बातों पर ध्यान दिया और जाकर यरदन नदी में पहली बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर चौथी बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर 5वीं बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर 6वीं बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। जब 7वीं बार डुबकी मारा तो मालूम है क्या? 20 साल के लड़के का शरीर बन के वो पानी के बाहर आया। हालेलुया। उसका शरीर कैसा बन गया मालूम है? 20 साल का लड़का, जवान लड़के का शरीर बनकर वो क्या हो गया? पानी से बाहर आ गया। कहीं भी कोढ़ का दाग नहीं, झुर्री नहीं, कुछ नहीं। जवान लड़का, जवान तंदुरुस्त बन के पानी से बाहर आ गया।
7 बार डुबकी मारने के द्वारा। ये है उसने किए वाले कर्म के द्वारा उसको क्या मिल गई? चंगाई मिल गई। पहली बार डुबकी मारा, चंगाई नहीं मिला तो भाग जाता था। दूसरी बार मारा, भाग जाता। तीसरी बार मारा, कुछ नहीं हो गया, विश्वास टूट जाता था। लेकिन जब 7 बार उसने बोला तो 7 बार भी उसने डुबकी मारा तो क्या हो गया? वो चंगा हो गया। ये है विश्वास। दास का बात परमेश्वर की बात होती मेरे प्रियो। आप लोग सुन लिए ये वचन, जो परमेश्वर का दास बोलता है तो समझ जाओ कि परमेश्वर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर के दास के वचनों पर विश्वास किया और 20 साल का उम्र जैसा शरीर को उसने प्राप्त किया। नामान कोढ़ी एक राजा था, वो परमेश्वर के नजदीक का व्यक्ति था वो, लेकिन कोढ़ से भरा था वो। और कोढ़ किसको दर्शाता है? कोई बता सकता है कोढ़ को दर्शाता है? कोढ़ पाप को दर्शाता है। हालेलुया। उसका पाप भी खत्म हो गया और कोढ़ भी समाप्त हो गया और नया जीवन मिला और परमेश्वर की वाह 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 करने लगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आप घर में, बाहर में, बाजार में, मार्केट में, बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े मीटिंग में, कहीं पर भी जाके आप कितना भी सर पटक के प्रार्थना कर लो, जब तक दास आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, आपको किसी प्रकार की भी आशीषें नहीं मिल सकती। याद रखें, आपके जीवन भर में याद रखें। अगर आप बाहर से प्रार्थना करवाओगे थोड़ा सा सुकून मिलेगा आपको, बड़े दास के पास जाके प्रार्थना करवाओगे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन जो आपको चाहिए वो सिर्फ आपके दास के अधीन में रहने के द्वारा ही आपको मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं भी बड़े बड़े दासों के पास में गया। मैं इतने बड़े बड़े दासों के पास में गया हूं, शायद आप लोग नहीं गए। मैं पाल दिनाकरण जो इस भारत देश में सबसे बड़ा दास है, उसी के थ्रू संसार में सभी लोग सेवा कर रहे हैं, उसके पास जाकर आया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं उसके पिताजी के पास, डीजीएस दिनाकरण के पास भी मैं प्रार्थना करवाया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। राम बाबू जिसका डेट नहीं मिलता मीटिंग के लिए, उसके पास भी, उसके चर्च में भी जाकर मैं प्रार्थना करवा के आया। एसआर मनोहर जो बेंगलोर में बहुत बड़ा दास है, जो उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक उसके पास में पवित्र आत्मा के वचन कंटेस्ट है, बड़े बड़े चमत्कार करता है वो। उसके पास जाने से भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। बहुत से जगह जगह में बहुत से बड़े बड़े दासों को ढूंढने से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास में आता हूं और सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं तो मुझे क्या होता है मालूम है क्या? संतुष्टि मिल जाती है। हालेलुया। अपने को संतुष्टि क्या होता है? मिल जाता है। अफ्रीका के लोग क्या करते थे मालूम है क्या? जहां जहां पर परमेश्वर का दास ने बाइबल रखा, वो जगह पे वो जाके वो लोग सर रख के प्रार्थना करते थे। जहां जहां परमेश्वर का सेवक घूमता था, वहां वहां निशानी देख के वो लोग सर रख के प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो। हालेलुया। ये है दासों का आदर करना। कोई भी प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो लोग दास का आदर नहीं करते, इस संसार में परमेश्वर के पास से उसे कुछ भी नहीं मिलता मेरे प्रियो। आप अपने जीवन भर में एक बात याद रखें। इसलिए दासों दास जैसा बताता है वैसा ही करने की जो कोशिश करेगा, परमेश्वर उसे ही क्या करेगा? तृप्त करेगा, आशीष देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने दानियल के दाऊद राजा के पास में, दाऊद राजा के पास में अगर नातानियल, अगर परमेश्वर का दास अगर नहीं रहता तो दाऊद एक भी युद्ध नहीं जीत सकता था। दाऊद बोला वाला बात कभी उसके जिंदगी में पूरा नहीं होता था। दाऊद आज जो स्वर्ग में है वो नरक में पाया जाता था अगर उसके अगर वो नातान जो सेवक था, भविष्य रखता था, अगर उसके अधीन में अगर वो नहीं रहता था तो दाऊद जो भी गलती करता, पाप करता, जो भी गलत बैक साउट जाता, परमेश्वर के विरोध जाता, परमेश्वर का दास ही आकर उसको समझाता था, तू यहां गलत गया, वहां गलत गया, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया करके।
और उसकी गलती उसको सुधार कर फिर से उसको रास्ते में लाता था। और जब उसको उसके गलती का एहसास होता तो अपने बेड में जाता, सारी रात रोता था वो। काय के लिए? प्रभु से क्षमा मांगने के लिए। इतना रोता कि उसका शरीर पूरा भीग के उसका बेड आंसुओं से भीग जाता था वो। इतना रोता था वो, तब परमेश्वर को क्षमा करता। मेरे प्रियो, अगर नातान अगर उसके गलतियों को उसके सामने नहीं रखता तो दाऊद आज स्वर्ग में नहीं होता और कोई भी युद्ध वो नहीं जीतता था। मालूम है, दाऊद ने कभी युद्ध हारा ही नहीं। जितने भी उसने युद्ध लड़े संसार में, सारे युद्धों को जीता उसने। एक मुट्ठी भर सेना रहकर कई लाखों की सेना को भारी पड़ जाता था वो। कोई उसको जीत ही नहीं पाता था, क्योंकि परमेश्वर उसको हारने ही नहीं देता था युद्ध। क्यों? क्योंकि नातान दास के अधीन में था वो। किसके अधीन में था वो? नातान दास के अधीन में था। इसीलिए दाऊद ने संसार में कोई भी लड़ाई नहीं हारा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए शामुएल नबी को परमेश्वर ने भेजा था, तो दाऊद के 7 बेटे थे, 7 भाई थे वो लोग, और दाऊद सबसे छोटा था और उसके बड़े 6 भाई थे। और शामुएल नबी को परमेश्वर ने बोलकर भेजा कि तू जा दाऊद का अभिषेक कर। तो दाऊद जब उसके गांव गया, दाऊदपुर में गया, इज़राइल में गया, मेरे प्रियो सब बेटे उसके पास में आए, 6 के 6 बेटे जब उसके पास में आए, शामुएल को मालूम नहीं था कि उसका छोटा बेटा कौन है, दाऊद कौन है, पता नहीं था। तो 6 बेटे आए, उसने देखा, परमेश्वर उसको बताया कि वो 6 बेटों में से एक भी नहीं है, जिसको मैं बोला हूं वो बेटा इसमें नहीं है। फिर वहां से शामुएल चले गया। जब पहाड़ में गया, प्रार्थना करने लगा, तो वहां पर उसको दाऊद बकरी चराते हुए दिखा। और जब वो उसके पास में गया तो बहुत खुश हो गया शामुएल नबी, और परमेश्वर ने बताया कि यही दाऊद है। तब दाऊद की उम्र क्या थी पता है क्या? बच्चा था वो। बाइबल में लिखा है उसके दूध के ओट सूखे हुए नहीं थे, कौला बच्चा था वो, कम उम्र का बच्चा था वो, उसके दूध के ओट सूखे हुए नहीं थे। उस वक्त शामुएल नबी ने जाकर तेल से उसका अभिषेक किया, उसको बताया कि परमेश्वर ने तुझे चुना है और परमेश्वर ने तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। और जब शामुएल नबी ने उसको प्रार्थना की और उसका अभिषेक किया और उसके परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया, उस दिन से वो परमेश्वर के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। किसके द्वारा? डायरेक्ट परमेश्वर आया क्या वहां पर? परमेश्वर के दास के द्वारा ही उसको क्या किया? दाऊद को आशीषित किया, अभिषेक किया। जो भी दास का विरोध करते हैं वो उसे कुछ नहीं मिलता मेरे प्रियो। इसका अनुभव है मुझे। पिछले 30 साल 35 साल हो गए मैं सेवा कर रहा हूं। कितने साल? 35 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं, और हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम लोग गए नहीं। हर जगह में जाके हम लोग सेवा किए, हर जगह में प्रचार किए, नक्सलवादियों के बीच में प्रचार किए हम लोग, हर मुठभेड़ में प्रचार किए, पुलिस का और नक्सलवादी का लड़ाई चल रहा था, उसमें भी हम लोग फंस गए थे एक बार प्रचार करते समय। जगह जगह जहां पर प्रचार नहीं था वहां पर भी जाके हम लोग प्रचार किए। जहां यीशु का नाम लेने के लिए पाबंदी है वहां पर भी जाके हम लोग प्रचार किए। हर स्टेट में जाके हम लोग प्रचार करते थे मेरे प्रियो। जिन लोगों को हम लोग जानते नहीं थे वहां प्रभु भेजता था, वहां जाके हम लोग प्रचार करते थे। क्यों? परमेश्वर के भेजने के बाद में हम लोग क्या करना पड़ता? जाना ही पड़ता। सिर्फ एक बार मैं गलती किया नहीं जाकर, परमेश्वर ने मुझे एक धनवान के व्यक्ति में धनवान के घर भेजने पर था और मैंने वहां पर मना कर दिया, मैं गया ही नहीं। मालूम है मैं कितना दुख और पीड़ाओं को सहना पड़ा। 3 साल तक हम लोग आंसू में रोते रोते पागल हो गए मेरे प्रिय। 3 साल सिर्फ परमेश्वर ने बोला कि तुझे वहां जाना है और हम लोग नहीं गए, तो 3 साल तक हम लोग रोते रहे, दमड़ी दमड़ी के लिए मोहताज हो गए और भयंकर
परेशानी में हम लोग फंस गए। 3 साल के बाद जब प्रभु ने हमें क्षमा किया, तब 3 साल के बाद प्रभु हमसे बातें करने लगा। तब प्रभु ने बोला, मैंने बोला वाला बातों पे तू खड़ा क्यों नहीं हो गया करके बोला। मैं जा तुझे भेज रहा तू गया क्यों नहीं करके बोला। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा सोना चांदी हालेलुया पैसे कम। मेरा भाई जवानी में चले गया, परमेश्वर का सेवा करने वाला भाई जवानी में चले गया। आज उसके प्रचार से, उसके प्रार्थना से एक अभी बहुत बड़ा चर्च बन गया वहां पर। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आप मनुष्य को देख के नहीं चलना, वचन को देखना, दास के अधीन रहना। दास तुम्हारा नुकसान करने के लिए नहीं है। बहुत से लोग अपने चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मुझे कि दास तुम्हारा नुकसान में है करके कानाफूसी करते रहता है। ये सब आप ही भोगेंगे आप लोग। दासों के विरुद्ध रहने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा मालूम है क्या? आप ही भोगेगा। जैसे एक स्त्री वनी सी आती थी सरिता नाम की, पिछले 10 साल से वो धंधा कर रही है। 10 साल से अपना शरीर बेचकर अपने बच्चों का पेट भर रहे है, उसका पेट भर ले रही है। कई बार मैंने उसको समझाया, ईश्वर ने हाथ दिए हैं, उसका सही इस्तेमाल कर। किसका बर्तन मान, किसका कपड़ा धो, तेरा पेट प्रभु भरेगा, तुझे आशीष देगा। ये शरीर बेचना बंद कर दे। मैं जब भी उसके घर में हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते थे, यही धंधा वो लोग करता था। कई बार समझा, मैं कई साल से उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी बातों को वो अनसुनी करता था। वो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से छोड़ देता था वो, और पाप नहीं छोड़ता था वो। एक दिन चर्च में आया, उसे देखकर मैं बहुत मेरा मन दुख हो गया। 2000 का साड़ी पहन के आया वो, हर महीना दसवां देता था वो, हर साल कपड़े लेता था वो। घर में कभी गया तो बिना खाने का हमको भूखा पेट कभी भेजा नहीं उसने। कभी भी जाओ आदर करता था वो। ऐसी स्त्री थी वो। मुझे कपड़े लेता था, मेरा पत्नी को कपड़ा लेता था वो। एक हफ्ते का, एक महीने का भी 10वां का नहीं चुकता था वो, बराबर लाता था वो। लेकिन गंदे काम नहीं छोड़ता था वो। मैं समझा के थक गया। एक दिन चर्च में आया, मुझसे बोला कि प्रार्थना करो। मैं प्रभु से पूछा, क्या प्रभु मैं इसको प्रार्थना करूं क्या? प्रभु ने मुझे बोला, इसको 15 दिन उपवास रखने के लिए बोलो, 2 हफ्ता इसको कंटिन्यूस उपवास रखने के लिए बोलो, और प्रार्थना क्या करने के लिए बोलना कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। और जब ये ऐसा करेगी तब तो उसके सर में हाथ रख के प्रार्थना करना करके बोला। जब वो स्त्री मेरे पास में आई, मैं विधि के पास था, उसके बच्चों को लेकर आई, 3 बच्चे, और वो पास्टर जी करके प्रेजल बताई, और मेरे पास आई, घुटने में हो गए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो करके सर झुकाने लगी। मैंने बोला, बेटा मैं तुझे अभी प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताया है आपको उपवास करने के लिए। 15 दिन का उपवास करो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो, अपना जीवन बदल दो, फिर 2 हफ्ते के बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके घर में आके प्रार्थना करूंगा करके बोला। क्या किया उस बहन ने मालूम है क्या? अपना चर्च छोड़ दिया। अभी वनी में एक दूसरे पास्टर के चर्च में जा रहे हैं, और वो चर्च में जा रहे हैं वो पास्टर, और बहुत खुश है वो चर्च में वो लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ चर्च में आओ जाओ। तुम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे उसको मतलब नहीं है। वो पास्टर को बताया, घुघुस का पास्टर को मैं प्रार्थना करने के लिए गई तो मेरे को घुघुस का पास्टर बोला कि मैं तुमको प्रार्थना ही नहीं करता करके। वो पास्टर क्या बोल रहा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तेरे को रोज प्रार्थना करूंगा करके उसको प्रार्थना कर रहा है। फर्क क्या है फिर इसमें बताइए, फर्क क्या है? परमेश्वर ने बोला वो नहीं कर रहे, दूसरा दास के पास चले गया, तो वो आशीष पाएगा क्या? अभी तक उसको आशीष नहीं मिला। उसके बेटी अभी जवान हो गए, बेटा भी जवान हो गया, अभी तक उसने परमेश्वर की आशीषों को नहीं पाया। परमेश्वर आशीष कब देता है? मन फिराने के द्वारा। पाप करने का कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलता। और जो बातें परमेश्वर ने मैं थोड़ी ना बोलने के लिए बोला कि तुम ऐसा करोगे, प्रभु ने मुझे बोला तो मैं आपको बताया हूं। नहीं तो मुझे खुशी है क्या मेरे चर्च से लोगों को भगाने के लिए? खुशी है क्या? कोई चाहता है क्या उसके चर्च से लोग निकल जाए? मेरे प्रियो, आप वचन से, हमारा ये चर्च है, ये छोटा सा झूठ है। अभी तुमको लगता होगा उनके पास बहुत लोग आ रहे हैं, इनके पास बहुत लोग आ रहे हैं, इनके चर्च में लोग नहीं है, ऐसा आपको लगता है।
बहुत से लोगों को अपने जो लोग चाहिए, हमारे चर्च में लोग नहीं, हमारे चर्च में लोग इसलिए नहीं क्योंकि सत्य का आत्मा मनुष्य ग्रहण नहीं कर रहा है, सत्य का आत्मा ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए अपने चर्च में लोग नहीं आ रहे। आप लोग सत्य का आत्मा ग्रहण किए हो इसलिए आ रहे हो, लोग सत्य का आत्मा ग्रहण नहीं कर रहे इसलिए वो लोग आ रहे नहीं। ये है अंतर मेरे प्रियो। यहोशू ने क्या बोला, मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। लोग आने दो मत आने दो, मैं मेरा घराना बचाए जाएंगे, परलोक राज्य में हम उठा लिए जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। लोग वचन को मानने दो मत माने, लेकिन मैं मेरा परिवार क्या करेंगे, वचन को मानेंगे। ये सच्चाई है। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति करना है, हमको वचन पे खड़ा रहना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है, दास के अधीन रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तब तुम सुख से संतुष्ट रहोगे, तुम जो मांग रहे तुमको मिलेगा मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों। यही सच्चाई है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।